तो लगानी साहब, ज़मीन तंग करनी है आपकी, इंशाल्लाह फिक्र ना करें। पैर जलेंगे भी आपके, आप समझ रहे हैं कि आप वहाँ बैठे हुए हैं, रात को आपने टुन हो गए तो नथिंग विल हैपन दी अदर डे। नो, दुबई पुलिस ने भी तुम्हारे ऊपर पर्चे लिखाए कि हमारा पैसे खाने वाला यहाँ पे मफरूर है। तुम्हारी औकात नहीं है कि कम से कम तुम लोग मुझे खरीद सको, खुदा न खास्ता। और तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम लोग मुझे डरा सको, धमका सको। और जितनी तुमने कोशिश करनी थी कर ली तुमने। अब तुम्हारे लिए दौड़ने का टाइम है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। और 2 दिन मैंने शो नहीं किया था तो लोग समझ रहे थे कि पता नहीं क्या खबर हो गई, कुछ खा लिया, कुछ ले लिया, कुछ बैठ गया चुप करके। लेकिन अयाज लखानी हो या वो अफजल जूलर वाला हो या कोई गिगड़ गिल्ली हो या कोई बतख हो, हम सब के लिए बुरी खबरें हैं। न तुम्हारी औकात नहीं है कि कम से कम तुम लोग मुझे खरीद सको, खुदा न खास्ता। और तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम लोग मुझे डरा सको, धमका सको। और जितनी तुमने कोशिश करनी थी कर ली तुमने। अब तुम्हारे लिए दौड़ने का टाइम है, क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। और अयाज लखानी बहुत बड़ा फ्रॉड निकला। मैं तो अब यकीन नहीं आता कि कितना बड़ा फ्रॉड हो सकता है। वो अफजल जूलर वाला, उसको भी देखो यार तुम, अल्लाह ने तुम्हें इतनी इज्जत दी हुई और इतना माल दिया हुआ, पैसा दिया, तो कितनी हेरस है तुम्हारी। ये पता नहीं कितना तुम लोगों ने खाना है। कब्र में तो कैसे लेके जाओगे? कफन की तो जेबें नहीं होती हैं। तो याद रखना कि कफन की जेबें नहीं होती। और परसों मुझे किसी ने मैसेज फॉरवर्ड किया अयाज लखानी का, कि जो उसने सोशल मीडिया पे दिया। वो मैसेज क्या है, वो मैं आपको पूरे का पूरा मैसेज सुनाता हूँ, ताकि आप लोग सुन लें और फिर आप लोगों को पता चले कि ये कितने, यानी अब मैं मुंह में आधी गाली रुक गई आके बस। तो कैसे लोग हैं ये, सुने जरा। ये मैं अपने कस्टमर से ये बात करना चाह रहा हूँ कि देखें, आज सोशल मीडिया पे कई चीज़ें आई हुई हैं मेरे ख़िलाफ़, मेरे फैमिली के ख़िलाफ़। लोगों ने बड़ी बातें की हैं, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। देखें, इस वक्त सोशल मीडिया पे जाने से मैं किसी को रोक नहीं सकता, मगर सोशल मीडिया से हमारा प्रोजेक्ट नहीं चलेगा, उल्टा हमारा प्रोजेक्ट को डैमेज होगा। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि जी, हमने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी हमने इंगेज की हुई है जो इस महीने के एंड तक अपना काम शुरू कर लेगी। आप हमें मौका दें। पहले भी आपने हमें मौका दिया था कि जी हम डिलीवर करें। अभी हम डिलीवर करने जा रहे हैं, मगर सोशल मीडिया पे कई चीज़ें आ रही हैं जो काफ़ी डैमेजिंग हैं। मगर मैं आप लोगों को रोक नहीं सकता सोशल मीडिया पे जाने से। बट आपको मैं इतना कह सकता हूँ कि जी, हम अगर ये प्रोजेक्ट होगा तो इसमें हमने भी सुरखरू होना है और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। सुना आपने ये मैसेज अयाज लखानी का? अच्छा, कुछ इससे पहले भी भेजा था। और वो जो पहले भेजा था मैसेज, वो और ये मैं दोनों अब वो भी सुना देता हूँ आपको, और आप देख लीजिएगा कि इन दोनों में कितना फ़र्क है। जरा वॉच दिस। लोगों ने हमारी कंपनी के बारे में बातें की है, मेरे जायज सेल्फ के बारे में बातें की है कि जी मैं इतने बिलियंस खा गया और मैं पैसे लेके भाग गया और मैं ये क्या वो क्या। मैं अपनी तरफ से मैं पहले तो अपने क्लाइंट्स को अपॉलॉजी करना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि भाई हम इधर ही हैं। ऑफिस अभी भी गुलबर्ग में है, जो अभी भी है पूरा हमारा स्टाफ आता है, हर चीज़ आती है, हमारे क्लाइंट्स भी आते हैं, हम उनसे डील भी करते हैं। सेंचुरी 1 जो प्रोजेक्ट है हमारा, शुरू में डिलेज का शिकार हुआ, कई चीज़ें उसमें आई, मुल्क के हालात हो गए, लोगों ने जो बुकिंग कराई थी लोगों ने किस्तें देना बंद कर दिया। 2 साल तक तो हमने लोगों को हमने रेंटल भी दिए, हर चीज़ हमने दी, हर चीज़ चलता रहा। देखा आपने अयाज लखानी को, अभी भी कितने आराम से झूठ बोल रहे हैं। अरे तुमने जलील आदमी, खबीस आदमी, तुम लोगों ने हराम का माल खाने वाला ऐसा ही होता है, उसके लिए कोई अच्छे लफ्ज़ नहीं होते। तुम और तुम्हारे चारों लोग जो हैं, पांचों लोग जो हैं, वो 2 गिगड़ गिल्लियाँ, वो एक वो जो थी ना, क्या नाम है गिगड़ गिल्ली का, जो आजकल बैठ रही थी दफ्तर में, वो भी गायब हो गई है। और दफ्तर, बाय द वे, मैं आप लोगों को बता दूं, दफ्तर किराए का दफ्तर है, कोई इनकी अपनी मिल्कियत नहीं है। वो जिसका दफ्तर है, जिसकी बिल्डिंग है, वो भी रोता फिर रहा है, उसको भी काफ़ी अरसे से किराया नहीं मिला। यानी इस लेवल के फ्रॉड है ये। और अभी तक इनको कोई हाथ नहीं डाल रहा। इसलिए हाथ नहीं डाल रहा था कि खुद सरकारी मुलाजमीन जो हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट्स है यहाँ पे। कई मुझे पता चला फौजी भाइयों की इसमें इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो अब जाहिर बात है कि अगर पकड़ा जाएगा और लिस्टें सामने आएंगी कि भी मुबशर लुकमान, फ़र्ज़ करें मुबशर लुकमान का अपार्टमेंट है 28 करोड़ का, कोई उसका 20 करोड़ का या 22 करोड़ का या 15 करोड़ का, तो इनकम टैक्स वाले आके सवाल पूछेंगे, FBI वाले आके सवाल पूछेंगे कि लुकमान साहब, आपने पिछले साल तो नौकरी की नहीं, तो ये 15 करोड़ रुपए की सेविंग कहाँ से आ गई जो आपने यहाँ पे लगाई हुई है? तो अब उनसे भी पूछेंगे कि भैया आप
तो एक प्रोविंशियल सेक्रेटरी हैं आप, तो एक फेडरल गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, आपकी 2.25 लाख रुपए तनख्वाह है, आपकी अलाउंसेस मिला के 2.5-3-4 लाख रुपए बनती है, उसमें से आप ये 22 करोड़ के 5 अपार्टमेंट कैसे ले सकते हैं? तो इन्होंने कहा कि इसको गायब कर दो यहाँ से, इसको गायब कर दो यहाँ से, लखानी को बाहर भगा दो, उसके अफजल जूलर वाले को भी बाहर कर दो, दूसरों को भी बाहर कर दो। क्यों भाई? ये पकड़े गए, इनसे लिस्टें निकलेंगी किस किस का है इसमें, तो फिर हमारे नाम आएंगे और फिर हमारी जो बाकी की लूटी हुई रकम है वो भी पकड़ी जाएगी, तो क्योंकि वो तो हराम का माल है, माले मुफ्त दिले बेरहम। तो सारे इस तरह से कर रहे हैं कितना हो। सवाल ये पैदा होता है, इस मैसेज जो लखानी ने आपको 2 दफ़ा दिया, इससे क्या समझ आया कि हमने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी हायर कर ली? कौन सी की है बताओ ज़रा, नाम क्यों नहीं बताते? हमने उसको अमाउंट दे दिया जैसे शुरू करें काम, कितना अमाउंट दिया, किस बैंक के थ्रू दिया, ज़रा उसकी भी तफसील बता दो, क्योंकि तुमने कैश तो दिया नहीं। और कब तक कंप्लीट होगा? तुमने तो 5 प्रोजेक्ट्स थे, कितने प्रोजेक्ट्स हैं? तुम तो एक प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो, वो शुरू नहीं होना। मुझे तो यकीन है कि वो शुरू नहीं होना, और शुरू हो गया तो ख़त्म नहीं होना, क्योंकि तुम हड़प कर गए हो पैसे और तुम खुद बाहर भागे हुए हो। अगर बाहर अपना तुम एमिरेट सिल का जो घर है, फिर मैं उसका एड्रेस ही लोगों को देना शुरू कर देता हूँ सारे सोशल मीडिया पे, कि जिस जिसको चाहिए वो उस जगह पे जाके, दुबई पुलिस में भी तुम्हारे ऊपर पर्चे लिखाए कि हमारा पैसे खाने वाला यहाँ पे मफरूर है। तो लगानी साहब, ज़मीन तंग करनी है आपकी, इंशाल्लाह फिक्र ना करें। पैर जलेंगे भी आपके, आप समझ रहे हैं कि आप वहाँ बैठे हुए हैं, रात को आपने टुन हो गए तो नथिंग विल हैपन द अदर डे, नो, एवरीथिंग विल हैपन। यहाँ पे एहतसाब होना है सारे चोर चौकों का, एंड यू आर राइट नाउ अप देयर ऑन माई लिस्ट समवेयर, ठीक है ना? पीछे सदुद्दीन अशवानी का नाम इस्तेमाल आप कर रहे हैं कि पीसी होटल इसके साथ है, इसमें होटल 1 आपके साथ है, आप होटल 1 बनाएंगे, ये करेंगे। मैं लोगों को बता दूं कि सदुद्दीन अशवानी साहब जो हैं बहुत हमारे अजीज़ हैं, और वो कई सालों से बेचारे जो हैं ही इज़ नॉट वेल। मैं इससे ज़्यादा नहीं आपको बताऊंगा, बस वो इतने अनवेल हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी को पहचानते भी हैं, एंड ही इज़ प्रैक्टिकली बेड रिडन, व्हील चेयर बाउंड उनकी मूवमेंट है। तो ये कहना कि अशवानी साहब पीछे हैं, ये सारी झूठ है, ये बेकार की बातें हैं। और बाकी जो औलादें अशवानी साहब की, उनमें डिविजन्स हो गई हुई हैं, उनकी प्रॉपर्टियां अलग अलग हो गई हुई हैं। तो वो एज अ ग्रुप, अगर आप समझते हैं कि हाशू ग्रुप या PSL जो है पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड, वो आप इनके पीछे है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, चलो वो तो दो नंबर आदमी ठीक है, अफजल जूलर, लेकिन लखानी तुमने काम क्या किया ज़िंदगी में आज तक? एक काम तो बताओ ना। अगला एक अपना कोई वीडियो मैसेज भेजना और उसमें बताना कि तुम सेंचुरी से पहले तुमने काम क्या किया अपनी ज़िंदगी में, ज़रा हमें पता तो चले। और हमें बताना कि तुम्हारी तालीम क्या है, क्या तुम सिर्फ अमीरजादों की बिगड़ी हुई औलाद हो जिसने सारी उम्र ना कुछ पढ़ा ना लिखा ना कोई काम किया, या वाकई तुमने कोई काम किया? हमें प्लीज़ एजुकेट करना है इस बारे में। और ये याद रखना कि तुम्हारे फ्रॉड जो हैं, ये मैं दिखाना बंद नहीं करूँगा। ये ना सोचना कि ये व्लॉग बंद हो गया, बल्कि अगर तुम लोगों ने ज़्यादा जिद किया तो मैं ये नेशनल TV पे ले जाऊँगा अब इस शो को, और वहाँ पे करूँगा, लोगों को दिखाऊँगा तुम्हारी औकात, तुम्हारी करतूत, तुम्हारे ख़ानदान वालों की करतूत, तुम सब की औकातें मैं जो है दिखाऊँगा लोगों को। देखते रहना। अल्लाह हाफ़िज़।